बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी के लिए त्राही त्राही मच चुका है। लोग बूंद बूंद के लिए वहां पे तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच हालात इस कदर वहां बिगड़ गए हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां के हालात गृह युद्ध जैसे बन चुके हैं। बुधवार को सिंध प्रांत में गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। सिंध के नौशहरों फिरोज जिले में आगजनी यहाँ पर की गई। लोगों ने सिंध के साथ ही भेदभाव का आरोप लगाया और सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी होती है। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर धरना दे रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और कई घायल भी हो गए। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में घुसने के बाद वहां पर आग लगा दी। सिंध के लोग बीते कई साल से परेशान वहां पे खुद को बता रहे हैं। सिंधु नदी घाटी से जुड़ी नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा पंजाब प्रांत इस्तेमाल करता है। सिंध के साथ इस मामले में भेदभाव होता रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। भारत ने नहरों की लंबाई बढ़ाकर चिनाब नदी का पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में अब सिंध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा वहां पे बना हुआ है। आगजनी भी वहां पे कर दी गई है। गृह मंत्री के घर में घुस करके आगजनी की गई है। सड़कों पर लोग वहां पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, सिंध प्रांत की तस्वीरें हैं ये। गृह युद्ध जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। और जब से भारत ने अपनी पानी की नीति को लेकर के बदलाव किया, जो पानी पाकिस्तान जाता था उसे रोका गया, उसके बाद से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर धरना लगातार वहां पे दे रहे हैं। तो आखिरकार जिस तरीके से सिंध की तस्वीरें सामने आ रही है, इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आपको ये भी बता देते हैं। सिंध नदी पर 6 नहरें बनाने की योजना है। चोलिस्तान में वहां पर सिंचाई को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया और जिस तरीके से अब वहां पर पानी की कमी होती जा रही है, इसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन लगातार लोगों की तरफ से हो रहा है। सिंध प्रांत में आवाम में अब गुस्सा है वहां की सरकार को लेकर के। गृह मंत्री के घर में वहां की आवाम गुस्सी है। वहां पे आगजनी कर दी गई, सड़कों पर आगजनी हो रही है और सीधा अपना ये गुस्सा उग्र प्रदर्शन के जरिए वहां के लोग अब निकालते सरकार पे और नजर आ रहे हैं। रमन सैनी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार उनका हम रुख करते हैं और नासिर खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सिंध प्रांत में हम देख रहे हैं नासिर, लगातार अब लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, उग्र प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है, और क्या हालात वहां पे बने हुए हैं नासिर? देखिए सोनिका जी, ये सिंध प्रोविंस की खाली बात नहीं। इससे पहले अगर हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने से पहले अगर देखेंगे तो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको भी पानी के एक एक कतरे के लिए जो है तरसाया जाता था। वो सारा पानी जो है, जो वहाँ पे पॉश एरियाज है, चाहे इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, उन लोगों को वो पानी दिया जाता है। रादर जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, चाहे हम सिंध की बात करें, पाकिस्तान और कश्मीर की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, उन लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाता है। उसके बाद जब उनके प्रदर्शन हमें देखने को मिले, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी, न कि पाकिस्तान की पुलिस बल्कि पाकिस्तान की आर्मी उन पर तशद्दुद बरसाती थी और उनके जो है उनको जेलों के पीछे धकेला जाता था ताकि ये खबर बाहर ना आए। जब से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया, उसके बाद हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान में पानी का हाहाकार मचा है। उसकी तस्वीर जो है सिंध प्रोविंस में हमें नजर आ रही है कि जब लोग जो है सड़कों पे, अब लोगों को जो है सर के ऊपर से चला गया। इससे पहले अगर थोड़ा सा पानी की बूंद मिलती थी, लेकिन अब वो बूंद भी मिलना जो है उनको मुश्किल हो। उसके बाद हमने देखा कि लगातार उन्हें प्रदेश के टायर जलाए गए और पाकिस्तान की पुलिस पे भी हमलाबाजी की और वहां पे जो होम मिनिस्टर है उनके घर को भी नजर आतिश कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी अगर हालात देखेंगे पूरे पाकिस्तान के इलाकों में, स्पेशली सिंध प्रोविंस में, वहां पे हालात जो है बिल्कुल पाकिस्तान के काबू से बाहर है। और ये तस्वीर जो है आने वाले समय में हमें और सारे जो वहां पे जगह है वहां पे देखने को मिलेगी। स्पेशली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बात करें, गिलगित की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो बलूचिस्तान में पहले से ही तस्वीर जो है हालात जो है पाकिस्तान के आर्मी के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथों के बाहर है। और वही तस्वीर जो है सिंध में वहां पे खस्ता नजर आ रही है। रमन हमारे साथ बने हुए। रमन, जबरदस्त हिंसा हो रही है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान भारत की हर चीज में नकल करता है। हम जो कदम उठा रहे कदम उठाता है। हम विदेश डेलीगेशन, हमारे जो विदेश दौरे पे गए वो नकल करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ के आवाम को कैसे सुख सुविधाएं दी जा रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान को ये भी नकल कर लेनी चाहिए फिर तो।
देखिए, वो नकल खाली उन चीजों की कर सकता है जिसमें उसको महारत हासिल हो, जिस तरीके से प्रोपोगंडा या फिर झूठी खबरों को जिस तरीके से वो फैलाता है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत का मुकाबला तो किसी भी तरीके से कर नहीं सकता, चाहे वो सैन्य शक्ति से हो, चाहे वो डेवलपमेंट जो भारत के अंदर हो रहा है उसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से सिंध प्रांत में अभी ये नया एक पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, हालांकि इसके पीछे भी अगर हम वजह देखें तो भारत की तरफ से जो पिन पॉइंट स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर की गई थी और जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी हो, चाहे वो सिंध प्रांत जो अब लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरीके से डिप्लोमेटिक फैसले लिए और इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से रद्द किया गया था, इसके बाद अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यानी कि जो मेन पाकिस्तान जो है जहां से हुक्मरान चुनकर आते हैं, वहां पर पानी की किल्लत जो है वो होना शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अब चाहे वो सिंध प्रांत से पानी जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है लाहौर में, चाहे वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पर डैम बनाकर जो है वो पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक खबर ये भी आई है कि अफगानिस्तान ने भी जो है अपना पानी जो पाकिस्तान को जाता था उसको रोक दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पानी की लड़ाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसीलिए सिंध प्रांत को लगता है कि अगर यहाँ का पानी अगर जो पंजाब प्रांत की तरफ शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप में उनके लिए आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है, उनके बच्चों के लिए जो है वो पानी की एक एक बूंद की जो है वो कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में वो लोग आज से ही इस चीज की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए विरोध प्रदर्शन जो है वो जोरदार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो होम मिनिस्टर है उनका घर फूंक दिया गया, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत जहां से आसिम मुनीर आते हैं, जहां से शहबाज शरीफ आते हैं, जहां से इमरान खान आते हैं, जहां से नवाज शरीफ आते हैं, जहां से मरियम नवाज आती हैं, ये सब वो हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं जो है शासन करते हैं, वो वहां के शासक बनकर रहे हैं और इनको अपनी सहूलियत के लिए अगर जनता को भी मारना पड़ेगा तो उसमें भी किसी भी तरीके का ये परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी प्रांत हैं, चाहे सिंध प्रांत की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, इन यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके बल पर ही पाकिस्तान की जो मेन आवाम है, जो पंजाब प्रांत की है, वो कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल देखने की कोशिश करता है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पंजाब प्रांत का है उसी की देख रेख करने में लगे हुए हैं। उन्हीं के लोगों को, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा उसके बारे में सोच रहे हैं। बाकी जो चारों प्रांत हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत जो है, इसके बारे में उनके वहाँ की जनता क्या समझती है, उनकी जनता को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में पाकिस्तान की सरकार कभी भी नहीं सोचती। इसीलिए अब ये विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया जा रहा था। बलूचिस्तान में सेम यही हालात थे। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी लगातार जो है वो पाकिस्तान की जनता का, पाकिस्तान की जो सेना है उसकी तरफ से जो उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पीओके में पिछले साल ही हमने देखा कि कितने बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुआ और वहां से आवाज उठी कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारतीय ध्वज जो है वहां पर लहराए गए। तो सिंध प्रांत निश्चित रूप में अब अपने आप को इस पाकिस्तान से अलग करने की कवायद में जुट चुका हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान अपने जो उसके तरीके हैं काम करने के, अगर वो नहीं सुधारता है और पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक साथ नहीं करता है तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के 4 हिस्से जो हैं वो होना तय माने जा रहे हैं। एक हिस्सा जो पीओके है वो तो भारत के कश्मीर के साथ मिल जाएगा, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा सिंध प्रांत और चौथा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा। और ऐसे में पंजाब का हिस्सा जो लाहौर से लेकर जो सटा हुआ इलाका है वही इलाका जो है वो पाकिस्तान बनकर रह जाएगा, यानी कि पाकिस्तान टूट की कगार पर पहुंच चुका हुआ है। और ये इस समय जो गृह युद्ध पिछले करीबन, हम ये आज से नहीं, सिंध प्रांत में आज युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन ये पिछले करीबन 2 साल से लगातार पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ, चाहे वो इमरान खान की सरकार रही हो, चाहे अब वो शहबाज शरीफ की सरकार रही हो, तो ये एक फेल्ड स्टेट है और पूरी तरीके से जिस तरीके से अपने लोगों की जो है वो देखभाल नहीं कर सकती है, उनको रोटी नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि आटा, पानी, तेल, बिजली के आसमान छूते हुए भाव जो है उससे लोग बहुत परेशान है। इसीलिए विरोध बिल्कुल, लोग लगातार
सरकार लगातार वहां सिंध पर अब प्रांत के साथ-साथ में परेशान हो अलग रही इलाकों में है भी और अलग-अलग नस्ल जिस उनके तरीके इलाके से हम देख रहे हैं वहां की सरकार पर आवाम भरोसा कर नहीं पा रही है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके लिए लेकर ये कहा गया था कि वहां के जो चोलिस्तान रेगिस्तान के लाखों एकड़ बंजर जो भूमि उसे खेती लायक हम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पानी चाहिए। अब पानी आपके पास है नहीं तो वहां की आवाम सीधे तौर पर कह रही है कि आप अपने प्रोजेक्ट को रद्द कर दीजिए, पानी आपके पास है नहीं, हम कैसे आप पर भरोसा करें। आप सिर्फ और सिर्फ यहां से बयानबाजियां करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के आतंक को फैलाने का काम आप कर रहे हैं। देखिए सोनिका जी, पाकिस्तान का यही काम है कि आतंक कैसे फैलाना है। बाकी आप प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, वो लोगों को बहलाने के लिए, लोगों के जो भरोसा सरकार पे है उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई डेवलप आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के बाद हवाले से अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 5G नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे वुडन डेवलपमेंट वर्क देखिए। और वहीं अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काम हम देखेंगे, वहां पे अभी भी वुडन ब्रिज है, वहां पे अभी भी गाड़ियों की फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों के पास अभी भी 5G की फैसिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये PML की सरकार, इससे पहले जब इमरान खान से पहले ये गवर्नमेंट थी तो इन्होंने क्या किया, कभी भी इन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। वहां पे जो है टैक्स लेके लोगों से पैसा वैसा लेके अपना लूट खसो करके फॉरेन कंट्री में अपनी अय्याशा करने गए। तो ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की, चाहे आर्मी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उनका खाली एक ही और मुद्दा मकसद है कि कैसे लूट और खसोर किया जाए, कैसे अवाम का पैसा हड़पा जाए, उसके बाद जो है फॉरेन कंट्रीज में अपनी अय्याशा किया जाए। वही तस्वीरें आज भी हमें देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि हम कैसे बचे, हमारी घर कैसे बचे, हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे फॉरेन कंट्री से बचे। बाकी पाकिस्तान की अवाम जो है वो बाढ़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखेगा, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से 100 साल या 150 साल अभी पीछे है, वहां पे भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ही नहीं है जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। हाँ, जो रिसोर्सेज वहां पे मौजूद है, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या एग्रीकल्चर लैंड जो है वहां पे, वहां से जो रिसोर्स आते हैं वो चाइना को भेजा जाता है, उसके पैसे जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद रखती है। और पाकिस्तान के लोगों को किस काम के लिए रखा है, पाकिस्तान के जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं उनको जो है गद्दी पालने के लिए रखा है, और वो गद्दी भी जो है ट्रांसफर चाइना को किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे अपना फायदा देखती है, अपना मुनाफा देखती है। बाकी अवाम किस हाल से गुजरी हमने लगातार देखा। आटे की लाइन हम भूले नहीं है, आटे की लाइन में 150 से ज्यादा लोग जो है उनकी जान चली गई उन दिनों। उसके बाद टमाटर की कीमत आप देख लीजिए। इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो चुकी है, और भीख मांगने के लिए अब पहले IMF चले गए, अब UAE के वो खबर भी आ रही है कि UAE से भी अब भीख मांगने के लिए पाकिस्तान जो चला गया। तो भिखारी और आतंकिस्तान कुल मिला के अगर देखा जाएगा, आने वाले समय ये एक शीशा है, शीशे में जो है क्रैक्स पड़ चुके हैं। तो आने वाले समय में ही पाकिस्तान और ये आतंकिस्तान और भिखारिस्तान जो है पूरा बिखर जाएगा, और हालात जो है बद से बदतरीन वहां पे हो जाएगी। जो बदतर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, तो तस्वीरें हैं जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अलग अलग हम जगहों पर देख रहे हैं। बलूचिस्तान में देखिए किस तरीके से है, सिंध प्रांत की तस्वीरें हम यहाँ पर अब देख रहे हैं, यहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, आगजनी यहाँ पर हो रही है। इन तस्वीरों को देख के तो ऐसा लग रहा है अगर पाकिस्तान में आपको खुश रहना है, वहां की आवाम को अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो आप पाकिस्तान की फौज में चले जाइए, सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं तो वहीं आपको मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में पाकिस्तान की फौज ही जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाती है, और पाकिस्तान की इकलौती ऐसी फौज है जो ना केवल देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है बल्कि वहाँ पर बिजनेस हाउसेस को भी चलाने के लिए चलाई गई है। वहाँ पर आटा, तेल, चावल, दाल जो है वो भी बेचने का काम पाकिस्तान की फौज करती है। तो अगर किसी आम आवाम को जो है अगर वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो उसे पाकिस्तानी फौज जो है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और खास तौर पर अगर हम पाकिस्तानी जवानों की भी बात देखें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के बड़े कमांडर्स हैं उन्होंने ही जिस तरीके से पूरी तरीके से लूट घुसोट की हुई। अभी आपने ही देखा कि जिस तरीके से आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। एक ऐसी सेना, देखिए ये खाली पाकिस्तान में ही हो सकता है जो भारत के हाथों बुरी तरह पिट गई है, जिसके 11 एयरबेस जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके 60 से ज्यादा सैनिक और ऑफिसर मारे गए हैं, 90 से ज्यादा सैनिक और ऑफिसर जो है वो घायल पड़े हुए हैं। यानी कि बुरी तरीके से युद्ध में हारने के बाद भी वहां के हुक्मरानों को जो है वो पदोन्नति दी जाती है, उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। आप देखिए, फील्ड मार्शल बनने के बाद अब आसिम मुनीर जो है वो ताउम्र के लिए रिटायर नहीं होंगे। जो उनकी मंशा थी, जो उनकी एक चाहत थी, वो उन्होंने हासिल कर लिया। और जिस तरीके से